Hi friends, welcome to video 1 of my series How to Build an Online Brand. सो बिजनेस स्टार्ट करते हुए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ब्रांड नेम को डिसाइड करना। लेकिन सिर्फ कूल या फैंसी नाम सोचना ही काफी नहीं होता, उसके पीछे कुछ लीगैलिटीज भी होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप गलती से भी इसी का रजिस्टर्ड नेम यूज कर लेते हैं तो आपको लीगल नोटिस भी आ सकता है। सो ब्रांड नेम आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, इसलिए हमें कुछ चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। लाइक आपका बिजनेस नेम यूनिक होना चाहिए, किसी के नाम से क्लैश नहीं करना चाहिए, और अगर आप उससे रजिस्टर करा लेते हैं तो फ्यूचर में कोई इस नाम को यूज नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा रिसर्च करना बेटर रहेगा, जिससे आप बाद की प्रॉब्लम्स और हेडेक से बच सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसा ब्रांड नेम रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज नाम सिंपल और प्रोनाउंस करने में इजी हो। ट्राई करो कि वो एक वर्ड में ही हो, प्रोडक्ट और सर्विस से थोड़ा रिलेटेबल हो। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं स्टेप 3 कि आप एक्चुअली कैसे सर्च करेंगे अपना ब्रांड नेम। सो इसके लिए हम एआई का यूज करेंगे, लाइक द चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे तो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, सजेस्ट मी अ गुड प्रीमियम ब्रांड नेम इन हिंदी और संस्कृत फॉर माय मेंस वियर अपैरल ब्रांड। और उसके बाद कि मैं क्या सेल करता हूँ, आई सेल सूट्स, ब्लेजर, इंडो, कुर्ता पजामा। एंड उसके बाद कि मुझे 40 टू 50 सजेस्ट मी अ गुड नेम्स और जो यूनिक हो, एंड आई कैन गेट इजीली ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम। ब्रांड नेम शुड हैव वन वर्ड एंड हैव सम मीनिंग, सजेस्ट क्लोथिंग ब्रांड नेम। सो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को। सो चैट जीपीटी ने इसके बाद मुझे 50 रिजल्ट्स दे दिए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के। तो इसके बाद एक और मैंने स्टेप फॉलो किया। मैंने एक प्रॉम्प्ट और दिया कि मुझे ये सारे नेम एक्सेल फाइल में लिख के दो। सो फ्रेंड्स, ये एक एक्सेल फाइल जो चैट जीपीटी ने मुझे दी है, ये मैंने ओपन कर ली है और ये सारे नेम्स मुझे एक एक्सेल फाइल में मिल गए हैं। इसके बाद मैं वन बाय वन चेक करूंगा कि मैं कौन सा नाम इसमें मुझे जो अच्छा लग रहा है। सो लाइक एक नेम है वस्त्रम, मैंने उसको ग्रीन से हाईलाइट कर लिया। अब मैं देखूंगा लाइक दिस विस्त्रम, सो मैं यहाँ पे जाके इसको हाईलाइट कर लूंगा। सिमिलरली आप 4-5 नेम हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी नेम्स ऐसे होंगे जो आप जब सर्च करेंगे ट्रेडमार्क के लिए तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे वो, और किसी का डोमेन नहीं मिलेगा। सो एटलीस्ट आप 4 टू 5 नेम्स उसमें सिलेक्ट कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक गवर्नमेंट साइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि जो आपने ब्रांड नेम सिलेक्ट किया है ये ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड है, रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसके लिए आप एक वेबसाइट है tmrsearch.ip.india.gov.in, इस पे जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वर्ड मार्क मैचेस विद, और आपने जो भी ब्रांड नेम सिलेक्ट किया है आप उसको पेस्ट करेंगे इधर, लाइक विस्त्रम। और क्लास, क्लास क्या होती है कि एक गवर्नमेंट ने हर बिजनेसेस को एक क्लास डिफाइन कर रखी है। सो आप चेक कर सकते हैं आपका बिजनेस कौन सी क्लास में फॉल करता है, इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। सो लाइक फॉर अप्रैल ब्रांड इट इज क्लास 25। अब इसके बाद आपको ये कोड डालना होगा, उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे रिजल्ट आया है कि ये पहले से यूज नहीं किया गया है, ना ही रजिस्टर्ड है। सो आप डेफिनेटली इस नेम को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नेम। सो हम देखेंगे कि इस नाम से हमें डोमेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो आप इसके लिए डिफरेंट डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं, लाइक गोडैडी, namecheap.com, hostinger.com। आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर पे जाएंगे, लाइक हम जाते हैं गोडैडी पे और हम चेक करते हैं विस्त्रम, और आपको क्लिक करना होगा सर्च डोमेन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डोमेन डॉट कॉम वाला ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसमें अवेलेबल है डॉट इन, बट आई विल रिकमेंड आप डॉट कॉम ही लें, जिससे कि अगर आपको इन फ्यूचर आपका एरिया इंडिया से बाहर जाना है आपको, तो दैट विल डेफिनेटली हैव लाइक डॉट कॉम विल बी बेटर। सो ये है स्टेप, आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी से ब्रांड नेम देखेंगे, फिर आप गवर्नमेंट साइट पे जाकर देखेंगे वो रजिस्टर्ड है या नहीं। और तीसरा स्टेप है कि आप गोडैडी पे देखेंगे कि आपका डोमेन नेम वो अवेलेबल है या नहीं है। जब आपका फाइनल नेम डिसाइड हो जाता है तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए किसी लॉयर या कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। आपको कुछ इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, लाइक द जीएसटी नंबर, बिजनेस डिटेल्स, आईडी प्रूफ, लोगो। और इसमें कुछ गवर्नमेंट फीस भी होती है, लाइक एज ऑफ नाउ इट इज अराउंड 4,500 रुपीज।
So friends, I hope you will follow this step-by-step process that I discussed, and you will find a perfect brand name for your business. So if you found this video helpful, please like, share, and comment. And see you in the next video. Thank you.